नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कोरोना का संक्रमण काल और इससे उपजा हुआ संकट, इससे उपजी हुई समस्याएं चारों तरफ हैं। लॉकडाउन की स्थिति लगातार आगे बढ़ी। सबसे ज्यादा दिक्कत मजदूरों को दिखी। मजदूरों की मजबूरी किसी से छिपी नहीं, अब तो खुलकर सड़कों पर है। ये जो ताजा मामला जिस पर हम बात करने वाले हैं वो भी बेहद गंभीर है। मध्य प्रदेश के खंडवा का जिक्र करेंगे, जहां मुंबई से एक ट्रेन के जरिए पटना लौटने वाले 4000 मजदूर तकरीबन 15 घंटे तक 44 डिग्री टेम्परेचर में खुद को जिंदा रखने के लिए जूझते नजर आए। बेहद तकलीफदेह तस्वीर थी। ज्यादा तकलीफदेह यह रहा कि यह सब कुछ उस मध्य प्रदेश में हो रहा था जिस मध्य प्रदेश को लेकर एक हैशटैग मजदूरों का सहारा एमपी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड था या ट्रेंड करवाया जा रहा था, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अब सवाल यह उठता है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड सही है या वो तस्वीरें जो मुंह चिढ़ाती हैं इस ट्रेंड को या मुंह चिढ़ाती हैं उस दावे को जो इस ट्रेंड के साथ में लोग बाग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। कचरे के माफिक गाड़ी में भर भर के हम लोग को भेजा जा रहा है। पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। स्टेशन पर से यहाँ पर ना घर जाएंगे हम लोग, ना बाहर रहेंगे। बीच में हम लोग को मरने के लिए छोड़ दिया है। आपने तस्वीरों में जिन्हें देखा, जिन्हें सुना, ये वही हिंदुस्तानी हैं जिनके खाने पीने के लिए देश की वित्त मंत्री जी ने 3500 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। अपने घर लौट रहे लाखों मजदूरों में से ये वो महज 4000 हैं जो 2 दिन पहले मुंबई से पटना के लिए निकले और तकरीबन 15 घंटे तक 44 डिग्री तापमान में खंडवा प्लेटफॉर्म पर पड़े रहे। नेता के सामने अपनी झोली फैला रहे ये वही हाथ हैं जिन्होंने इस देश को गढ़ा। लेकिन आज बदकिस्मती देखिए, इन्हें न पीने के लिए पानी मिला, न खाने के लिए रोटी। खंडवा स्टेशन पर गुरुवार रात 1 बजे 2 ट्रेनों में करीब 3000 यात्री पहुंचे। सोचा थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ेगी, लेकिन सुबह हुई और फिर सुबह से दोपहर ट्रेन नहीं चली। 2 और ट्रेनें आ गईं। हाल बेहाल हुआ तो ये मजदूर अपने परिवार को बचाने के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए। IBC 24 की टीम को जब अप्रवासी मजदूरों की हालत का पता चला तो हमारी टीम रेलवे स्टेशन पहुंची। आपको सबसे पहले वहां की सच्चाई दिखाई और बताई। ट्वीट करके रेल मंत्री को जानकारी दी। फिर क्या था, थोड़ी देर में पानी के टैंकर और चाय बिस्किट लेकर अधिकारी पहुंच गए। रेलवे ने भी अपनी सफाई दे दी। तर्क दिया कि सिग्नल न मिलने के कारण ट्रेन को रोका गया। थोड़ी सी बंचिंग है, गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, आगे स्टेशनों पर लेने के लिए जगह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ट्रैफिक खुल रहा है और अब कोई भी गाड़ी लंबे समय तक नहीं रुकेगी। 5-10 मिनट का हाल जो है वो होने के बाद में जाएंगे रवाना। रेलवे के अफसर लाख सिग्नल की दुहाई दें, लेकिन 15 घंटे तक एक ट्रेन को सिग्नल न मिलना कई सवाल उठा रहा है। जाहिर है अप्रवासी मजदूरों के साथ ये सब कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, जिस प्रदेश को लेकर ट्विटर पर हैशटैग मजदूरों का सहारा एमपी ने ट्रेंड किया। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, ट्विटर पर ट्रेंड की और खंडवा में कड़वी सच्चाई की। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या मजदूरों की समय पर मदद हो पा रही है, लेकिन शायद सियासतदानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको ना भोजन की व्यवस्था हो पा रही और ट्रेनों की आवागमन की अव्यवस्था के कारण जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में आके देखें। शिवराज जी दूसरों को बुलाने की बजाय मध्य प्रदेश के अंदर की अव्यवस्थाओं को देखें, जिस प्रकार का अव्यवस्था का आलम है और यहाँ पे जिस प्रकार से मजदूर प्रताड़ित हो रहे हैं, ये हमारी सरकार का फेलियर है। जो लोग आ रहे हैं उनका परीक्षण करने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में ले रही है। तो झांसी जैसे जंक्शन जितने भी हैं यूपी से लगे हुए, वहाँ पर जाम की स्थिति है। तो ट्रेनें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, उसमें हमारे लोग भी हैं। तो उनसे प्रार्थना है कि थोड़ा संयम और धैर्य रखें। हम आप सब घर पहुँचेंगे, थोड़ा विलम्ब हो रहा है। इधर कटनी में भी मजदूर परेशान नजर आए जब श्रमिक एक्सप्रेस को घंटों आउटर पर रोक दिया गया और खाना पानी न मिलने से यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर जमकर हंगामा किया। खंडवा और कटनी में जो कुछ हुआ
संभव है कि देश के कई शहरों की कहानी, कई मजदूरों की आप बीती हो, लेकिन कुछ तस्वीरें दिल को सुकून भी देती हैं, उम्मीद भी जगाती हैं। चलते चलते खंडवा की वो तस्वीर भी देखी जब IBC 24 पर खबर देखने के बाद एक सामाजिक संगठन ने इन मजदूरों को खाना दिया। देवेंद्र जायसवाल, IBC 24, खंडवा। और साहब, मीडिया को कोई लाख कोस ले, लेकिन खबर दिखाने के बाद में जब इसका असर होता है तो थोड़ी राहत जरूर मिलती है। जब ये खबर हमने दिखाई तो इसके बाद न केवल कुछ संगठन पहुंचे जिन्होंने पहुंचकर इन मजदूरों की खाने पीने को लेकर मदद की, इनको पानी दिया, इनको भोजन दिया, कुछ समय और आगे तक ले जाने के लिए भी कुछ भोजन दिया, बल्कि अब जो सूचना है उसके मुताबिक इस ट्रेन को रवाना भी किया गया। यानी तकरीबन रात 1 बजे से लेके शाम तक का वक्त लग गया। सिग्नल ना मिलने की बात रेलवे कहता रहा। जो जिम्मेदार मंत्री वो ये कहते रहे कि दरअसल आगे जाम है इसलिए रोकना पड़ता है या पड़ सका है। बड़ा सवाल रोकने को लेकर नहीं, बड़ा सवाल है कि इस भीषण गर्मी में दावों के बीच जब आप एक हैशटैग ट्रेंड होता है या करवाया जाता है तब इंतजाम आपके क्या हैं आपकी धरती पर। हमारे साथ इस वक्त नीलांशु चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। नीलांशु जी नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 पर। एक तरफ हैशटैग चल रहा है कि मध्य प्रदेश की धरती कितनी मददगार है मजदूरों के लिए, दूसरी तरफ ये खंडवा की आंखों देखी तस्वीर है जहां मजदूर बेकाबू तकरीबन होते दिखाई पड़े क्योंकि भीषण गर्मी, ना पानी ना भोजन, और घंटों ट्रेन रुकी रही, अब जाकर रवाना की गई। देखिए, ये जो खंडवा में हुआ है पूरे देश में हो रहा है। कहीं ट्रेन्स में लोग 10-10 घंटे फंसे हुए हैं, कहीं पैदल चल रहे हैं लोग। हमारे क्षेत्र में 1600 किलोमीटर हैदराबाद से लोग पैदल चल के आ गए हैं। ये जो केंद्र सरकार है और मध्य प्रदेश की सरकार है, सत्ता की लोलुप सरकारें हैं, इनको आम जो गरीब आदमी है, गरीब मजदूर किसान है, इनकी चिंता कतई नहीं है। और ये आपको लगातार 2 महीने में देखने को मिला है कि जिस तरह से अत्याचार हुआ है वो मतलब अक्षम्य है और वो बड़ा विभत्स है। ये जो दृश्य है मजदूरों को देखने को मिल रहा है। आप एक तरफ कह रहे हो कि हमने 20 लाख करोड़ की घोषणा की है, एक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं, एक तरफ उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, लोगों की डिलीवरी हो जा रही है। शहडोल उमरिया में जो लोग ट्रेन से कट के मर गए, जो पैदल ट्रेन की पटरियों से आ रहे थे। दुर्भाग्य देखो आप कि जब वो पैदल आ रहे थे तब गवर्नमेंट ने कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं की। उनके मरने के बाद उनके लिए ट्रेन की स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको ले जाके उनको गाँव और उनके घर तक पहुंचाया जाए। ये बहुत बड़ा पाप है। भारतवर्ष है, भगवान राम की धरती है, यहाँ पाप और पुण्य का फल मिलता है और निश्चित तौर पे इस गवर्नमेंट को मिलेगा। जो इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में केंद्र सरकार और सरकार गिराने के प्लान के तहत इतना लेट किया और पूरे देश को, पूरे प्रदेश को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया है, इसका भोगमान भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। ये बात हो गई कि सरकार की जिम्मेदारी क्या थी। एक तरफ हैशटैग, एक तरफ ट्रेंड की बात हो गई। जो सत्ता संभालता है जाहिर तौर पर उसकी जिम्मेदारी है, सीधे उसकी जिम्मेदारी है प्लानिंग की, सीधे उसकी जिम्मेदारी है एग्जीक्यूशन की। जो आप निर्णय लेते हैं वो ज़मीन तक पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा उसको मॉनिटर करना, वो जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन एक अहम बात ये भी बता दें कि क्या ये जिम्मेदारी बाकी के दलों की और लोगों की नहीं बनती, राजनीति से थोड़ी अलग हटके इतने बड़े संगठन में, कि उन लोगों को भी मदद करनी चाहिए? घंटों ट्रेन में अगर कोई फंसा है तो वहां राहत पहुंचे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो भी सामाजिक संगठन या जो भी लोग वहां जाके ट्रेन में मदद किया है उन लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। लेकिन जो प्रथम जिम्मेदारी बनती है वो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सत्ता में जो लोग बैठे हुए, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जिनको गरीब का आंसू नहीं दिख रहा है, जिन मजदूरों के दुख नहीं दिख रहे हैं, जिनके पेट। नीलांशु जी आपके पास में मैं लौटूंगा। तो एक तरफ मध्य प्रदेश कैसे मददगार है मजदूरों का, इसका हैशटैग ट्रेंड करता है और उसी समय मध्य प्रदेश के खंडवा में हजारों मजदूर जो ट्रेन से जा रहे थे उनकी ट्रेन घंटों 15 घंटे से ऊपर रोक दी जाती भरी गर्मी में कि आगे सिग्नल नहीं है, वहां ना खाने की चीज ना पानी का प्रबंध, और इस वजह से मजदूरों को बाहर निकलना पड़ता है। जरा ये भी सोचकर देखिए अगर वे संक्रमित हैं तो फिर उनके द्वारा भी संक्रमण आगे तक जा सकता है। यानी मदद करने कोई आए तो कैसे आ गया, ये भी एक बड़ा सवाल। नीलांशु जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नीलांशु जी, चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे थे कि इस समय ये न हैशटैग न ट्रेंड्स, इन सब से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर कौन कहां कितना योगदान दे सकता है इस पर भी बात होनी चाहिए। एक तरफ हैशटैग, दूसरी तरफ ये दुर्गति, पर बाकी के दलों की भी क्या जिम्मेदारी नहीं है?
संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है? ये सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो भी हम लोग हैं अपने स्तर से जो हम अपने क्षेत्र में और अपने एरिया में कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय क्या है, जब मानवता को राजनीति से जोड़ दिया जाता है तब ऐसी परिस्थितियां होती हैं। अभी आप तत्काल का एग्जाम्पल देखो यूपी गवर्नमेंट का, कि प्रियंका गांधी जी जो हमारी नेता, उन्होंने 1000 बस लगाने का काम किया, लेकिन उसको ऐसा पॉलिटिकल इशू में उलझाया गया कि आप लखनऊ बस भेजो, परमिशन नहीं दी गई, बहुत सारे इश्यूज थे। तो तब भी हमारे लीडर ने कहा, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आप अपना स्माइल करता हुआ चेहरा लगा लीजिए, अपना पोस्टर लगा लीजिए, अपने झंडे लगा लीजिए, लेकिन उन बसों को अलाउ कर दीजिए ताकि वो जो गरीब मजदूर भूखों प्यासा मर रहा है, कोरोना से तो बाद में मरेगा, वहां पे जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, ना तो उनके पास रेंट देने के लिए पैसा है, मकान मालिक उनको रूम से निकाल रहे हैं, फैक्ट्रियों के जो मैनेजर है वो उनको पगार नहीं दे रहे हैं, वो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। इतना बुरा हाल देश में पहले कभी नहीं हुआ है, जो बुरा हाल इनके विदाउट प्लानिंग मैनेजमेंट, जो बिना प्लानिंग के जो चीजें करेगी, पहले जनता कर्फ्यू लगा दिया, उसके बाद अचानक से लॉकडाउन लगा दिया। आपको एक प्लान के तहत चीजों को करना चाहिए था ताकि जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनकी प्रॉपर व्यवस्था करते, उसके बाद उनको ये सारी चीजें करते, तो देश जो बुरे हाल में, प्रदेश जो गया है, देश के मजदूर जो गए हैं वो बुरे हाल में नहीं जाते, वो अपने घर में कम से कम 2 रोटी खा रहे होते हैं और उनको यहीं पे चीजें सारी ठीक हो जाती है। फर्स्ट लॉकडाउन आप कर रहे हैं जिस दिन मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान आपकी शपथ ले लेते हैं, उसके तुरंत बाद आप लॉकडाउन कर देते हैं, उसके एक दिन पहले आप जनता कर्फ्यू लगाते हैं। आपने तय कर लिया था कि जिस दिन हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार गिराना हमारा लक्ष्य है, चाहे कोरोना से हजारों लाखों करोड़ों लोगों की देश और प्रदेश में डेथ हो जाए, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनकी जब सरकार बन गई उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन अलाउ किया और तब जाके लोग जहां थे वहीं फंसे रह गए, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे सूरत में हो, चाहे दमन में हो, चाहे मुंबई में हो। उसके बाद उनकी जो 2 महीने 1.5 महीने में जो स्थिति विभत्स बनी, उसका यह नतीजा है कि वो पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए, साइकिल से चलने के लिए मजबूर हो गए, बच्चों के बच्चे सूटकेस में चलने के लिए मजबूर हो गए। मतलब ऐसा दयनीय दृश्य पहले कभी देखा नहीं गया। मैं फिर दोहराऊंगा कि ये जो पाप किया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने, इसका आने वाले समय में इनको भोगमान करना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य और असत्य की धरती है हिंदुस्तान। एक और बात है, एक बड़ा सवाल इस व्यवस्था पर इसलिए उठता है क्योंकि कई दफा हमारे सहयोगी ने भी वहीं स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्वीट किया था रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री को, दोनों को ट्वीट किया था। ये स्टेशन था, अगर कोई रिमोट एरिया होता, कोई सड़क होती, कोई दुर्गम दुरूह इलाका होता, बात समझ में आती। एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, जहां लोग दिख रहे हैं, भीड़ संख्या दिख रही है, वहां पर एक कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होता है, अनाउंसमेंट का सिस्टम होता है। चाहते तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती थी। ट्रेन क्यों रोकी गई, एक सवाल तो यह है, भले ही उस पर सिग्नल मिला नहीं मिला, लेकिन इस बीच के ड्यूरेशन को जो इतना कठिन और अनकंट्रोल्ड रहा, इसे कंट्रोल किया जा सकता था। इसमें रेलवे की भूमिका पर भी एक जरूर बड़ा सवाल है। एक तरफ आप सेवा की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये स्थितियां। देखिए मैं आपको बता दूं, इनकी मंशा सेवा की नहीं है। गरीब मजदूर किसान जो मर रहा है, जो दर दर की ठोकर खा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। ये मिशन वंदे मातरम चला के पेपरों में छपना चाहते हैं। जो विदेश में बड़े आदमी हैं, अरबपति करोड़पति लोग हैं, उनकी चिंता इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत है। लेकिन जो देश की रीढ़ है, जो देश की कमर है, जो मजदूर है, जो किसान है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको मैंने अभी शहडोल उमरिया की बात बताई कि जो लोग ट्रेन के ट्रैक में जा रहे थे, ट्रेन से कट के मर गए, उनको उनके परिवार पे जो बीत रही है, उसके बाद जो आप उसके लिए स्पेशल ट्रेन करके उनकी डेड बॉडीज को उनके घर पहुंचा रहे हो, तो ये आपका प्लान, आपकी जो सोच है वो साफ जाहिर करती है कि सिर्फ और सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप घोषणाओं की राजनीति कर रहे हो। उसके आपको ना गरीब आदमी से मतलब है, ना मजदूर से मतलब है, ना आपको किसान से मतलब है। आपको सिर्फ जो बड़े अमीर लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, सिर्फ उनसे मतलब है। तभी आप वंदे मातरम मिशन करके पूरे मीडिया में छाने का काम कर रहे हो और देश का गरीब और मजदूर दर दर की ठोकर खा रहा है, चाहे वो खंडवा के स्टेशन में हो, चाहे वो हाईवे में हो, जिस हाईवे को हमारे हिंदुस्तान के, हमारे प्रदेश के मजदूरों ने अपने पैरों से नाप दिया। हैदराबाद से लेकर चित्रकूट तक पैदल 1600 किलोमीटर चल के आए। ये आपके लिए बहुत शर्म। लेकिन नीलांशु जी, एक शिकायत लोगों की तरफ से आपसे मैं जरूर कहूंगा और बार बार कहूंगा
जहां इतने बड़े दल से आपका मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर, आप एक राष्ट्रीय स्तर के सबसे पुराने दल हैं, इतिहास है, लंबी चौड़ी फौज है। अगर ऐसे कोई घटनाक्रम कुछ 10-15 मिनट के लिए होते तो समझ में आता, अगर घंटों को ये क्रम दिखाई पड़ा है तो जाहिर तौर पर दूसरा हिस्सा इन पर नजर रखने का, निगरानी करने का विपक्ष के नाते आपका भी है। जरूर आपको अपने तंत्र को भी सक्रिय करना चाहिए कि कोई लाख राजनीति करता रहे, कोई लाख आपके ऊपर उंगली उठाता रहे, लेकिन जिन लोगों को आप सीधे बेनिफिट करते, मदद पहुंचाते, वो कभी नहीं भूलते कि जब एक पार्टी सो रही थी या हैशटैग ट्रेंड करा रही थी तब दूसरा दल हमारे लिए आकर खड़ा हो गया था। जैसे बाकी के लोग आए ऐसे इन लोगों को भी पहुंचना चाहिए था। देखिए मैं बताता हूं आपको, बहुत सारी जगह पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य जगह पे, जो जिन कांग्रेसी लीडर्स ने मदद करने की कोशिश की, हमारे महेश परमार जी को अभी आपने देखा कि जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। अगर कोई क्या है, लॉकडाउन का उल्लंघन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, राशन की दुकान में खड़े होके, कोटे की दुकान में खड़े होकर राशन बांटते हैं और फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। अगर कोई कांग्रेस का एमएलए या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता लोगों की मदद करने जाता है तो गवर्नमेंट उसको लॉकडाउन का उल्लंघन बता के उसको जेल में डालने का काम करती है। ये परिस्थितियां इन गवर्नमेंट सरकार के तंत्र में लागू है। जो मानवता का गिरता हुआ शर्मसार चेहरा इन 2-3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी का दिखा है, वो इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा कि एक ऐसी सरकार थी जहां पे लोगों ने, गरीब आदमी दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गया था। हमारे साथ में हमारे जो खंडवा से सहयोगी देवेंद्र जायसवाल, पहले तो साधुवाद की तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई थी और इसके बाद में कुछ असर भी हुआ है, बताएं थोड़ा सा हमारे खबर दिखाने के बाद क्या क्या हुआ है। जी पुनः जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस समय हमें ये बात पता चली थी कि जो मजदूर सिटी तरफ आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से है, लेकिन हम जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि 4 ट्रेनें स्टेशन पे खड़ी है, वहाँ के लोग अंदर आ रहे थे, उनको पुलिस खदेड़ रही है। तो हमने जब मौके पर देखा कि परेशान है मजदूर, बेहाल है, बदहाल है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चे हैं उनको न पानी मिल रहा है, दूध तो बड़ी दूर की बात है। तो हमने इसको जब प्रमुखता से प्रसारित किया तो उस समय हमको लग रहा था कि बस ये 4 ट्रेनें होंगी और इसमें 4-5 हजार मजदूर होंगे। लेकिन पुनीत जी, मैं अभी बताना चाहूंगा कि जब हमने इस बात का खुलासा किया, हमने इसको लगातार प्रसारित किया, तो यहाँ पर जब ट्रेनें यहाँ से गुजरने लगी, प्रशासन ने उनको यहाँ से ट्रेनों को बाहर निकालना शुरू किया। शहर के बहुत लोग मदद के लिए आगे आए, उनको खाना खिलाया। तो अब एक के बाद एक लगभग 16 ट्रेनें यहाँ से गुजर चुकी हैं और लगभग 11 ट्रेनें अभी और आना बाकी है, जैसा कि अभी मेरी बात यहाँ के जिला प्रशासन से हुई है। तो अभी भी लगातार ट्रेनों को आने का सिलसिला पीछे से जारी है, जो कि स्पेशल श्रमिक ट्रेनें ही है। और यह सभी मजदूर मुंबई से बिहार जा रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और अन्य राज्यों तक पहुंच रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर ट्रेनों के अंदर ये श्रमिकों को वहां से बैठाया गया है, रवाना किया गया है, तो उनके खाने की व्यवस्था क्या है, उनके लिए पानी की व्यवस्था क्या है। जैसा कि हम तस्वीरों में और जो मजदूर बोल रहे हैं वही बात बता रहे हैं कि न उनको वहां पे ट्रेन में कोई पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाना खाने की तो बहुत दूर की बात है। तो जो सिलसिला खंडवा से शुरू हुआ, खंडवा से हमने इसको मुद्दे को उठाया था। जब यहाँ से कुछ लोग मदद को आगे आए, उन लोगों ने ट्रेनों में जाकर खाने का सिलसिला शुरू किया। तो अब जो है खंडवा के आगे खिरकिया है, हरदा है, वहां पर भी लोग हमारे चैनल पर खबर देखने के बाद पहले से ही कुछ खाद्यान्न लेकर खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन नहीं जागे, रेलवे प्रशासन नहीं जागे, लेकिन लोग आगे आए हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग खुद आगे आकर लोगों को यहाँ पर मदद कर रहे हैं। खंडवा में भी समाज सेवी रितेश गोयल अभी 50,000 पैकेट जो है व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने 4 जगह खाना बनवाया है। जो ट्रेनें आ रही हैं, जो स्टेशन पर रुक रही है, 5-10 मिनट के लिए अब रुक रही हैं, उन सभी ट्रेनों में बाकायदा भोजन के पैकेट भी अब दिए जा रहे हैं। तो हमारी जो सामाजिक सरोकार की जो मुहिम है वो रंग लाई है, वो अभी तक यहाँ तक पहुंची है, लेकिन प्रशासन को अभी भी और जागना होगा, चेतना होगा इन लोगों की, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। चलिए, तो उन तमाम लोगों को भी यहाँ से हम बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी खबर देखने के बाद इन मजदूरों की मदद के लिए अपनी चिंता किए बिना सामने आकर इनको भोजन पानी की व्यवस्था न केवल खंडवा में बल्कि आगे के स्टेशंस पर की है, जैसा देवेंद्र बता रहे थे। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को इतनी तत्परता से दिखाने और पहुंचाने के लिए।
और साथ में नीलांशु चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस विषय पर आने के लिए। संजीदा विषय है, गंभीर विषय, इस पर अपनी बात रखने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ी बात यह कि मजदूरों की दुर्गति की खबरें देखकर इस पर आंसू बहाना या इस पर अफसोस जताने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक स्टेप, एक सकारात्मक कदम आपको अगर उठाना पड़ता है तो संकोच मत कीजिएगा। दलों की और इस पर पॉलिटिक्स की स्थिति क्या है ये तो आप देख ही रहे हैं। बाकी जो मजदूरों की हालत है वो भी छिपी नहीं है, इसे हम उठाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो बेहाल मजदूरों की तस्वीर दिखी खंडवा स्टेशन पर, घंटों ट्रेन खड़ी रही, उनको भोजन और पानी की व्यवस्था न होने से वो ट्रेनों से बल्कि ट्रेन से बाहर आकर स्टेशन के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। खबर हमारे रिपोर्टर को मिली, वो कवर करने पहुंचे। जब तस्वीरें लोगों तक पहुंची, इसके बाद बवाल मचा तो पता चला कि तकरीबन 15 घंटे से ऊपर हो गए और उनको भोजन पानी की व्यवस्था नहीं की गई। रेलवे प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उठा। रेलवे ने कहा सिग्नल नहीं मिला। जब मंत्री महोदय से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि जहां तहां लोगों को ट्रेनों को रोकना पड़ा, ट्रैफिक है, बीच में व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए। यह सवाल एक बड़ा, जिसका कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, वो भी तब जब हैशटैग एक ट्रेंड कर रहा है कि मजदूरों के लिए सबसे मददगार प्लेस मध्य प्रदेश है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव साहब जुड़े हुए हैं। गोपाल भार्गव जी और साथ में नीलांशु चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। गोपाल भार्गव साहब, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। एक तरफ हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, अब तो लोग कहने लगे कि ट्रेंड करवाया जा रहा है। ये अगर मददगार की तस्वीर है तो खंडवा में जो हो रहा है वो क्या हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? स्टेशन पर पानी नहीं है, भोजन नहीं है घंटों तक। देखिए, हो सकता है आपकी बात सही भी हो, क्योंकि मैं आपने जो जानकारी दी है इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में, चूंकि मैं स्वयं एक स्टेट हाईवे पे जो भोपाल से जौनपुर को जोड़ता है, इस पे मैं एक बहुत बड़ा भोजनालय, लंगर, जो कुछ भी कहना उसको मैं चला रहा हूँ और पिछले ये 11वां दिन है उसके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितनी अच्छी व्यवस्था परिवहन की भी, भोजन की भी, अन्य प्रकार की सुविधाओं की भी राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ की सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, हमारे अनुषंगिक संगठन जो राष्ट्रीय स्वयं संघ है उनके द्वारा, जो सेवा भारती उसके द्वारा जो किया जा रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में शायद नहीं किया जा रहा। जहाँ तक महाराष्ट्र की स्थिति लोग हुए, मुझे यहाँ पे कहना चाहूंगा, बहुत सीनियर हमारे लीडर हैं आदरणीय गोपाल भार्गव जी। हम लोग तो अभी शुरुआत है, इनका बड़ा लंबा करियर है। निश्चित तौर पे मैंने भी देखा है जो सागर और इनका क्षेत्र है वहाँ मानवता से भरे हुए हैं। अगर ये सौभाग्य होता कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह जी की जगह गोपाल भार्गव जी को सीएम बनाया गया होता तो आपको खंडवा और मध्य प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि मानवता से भरे हुए हैं, हो सकता है ये स्थिति नहीं बनती और ये मजदूर और गरीब जो परेशान हो रहा है वो इनके नेतृत्व में परेशान नहीं होता। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान साहब का तो पहले से ही तय है, घोषणाएं भर करते हैं और गरीब मर रहा है तो मरता रहे, किसान मर रहा है तो मरता रहे। और ये जो बातें आदरणीय भार्गव जी कह रहे हैं, बहुत सीनियर हैं कि सब जगह व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है। लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। चित्रकूट यूपीएमपी बॉर्डर में भीड़ लगी हुई है मजदूरों की, यूपी गवर्नमेंट उनको अंदर नहीं आने दे रही है, पुलिस डंडे मार रही है, मतलब बहुत बुरा विभत्स हाल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय भार्गव जी से कि अपने वो जो लीडर हैं आपके, जो भी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहें कि थोड़ा आपके जैसे भावनात्मक हो के लोगों की सेवा करें, तब जाके मध्य प्रदेश में चीजें सुधर पाएंगी। अन्यथा आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस पाप का भोगमान भोगना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। भार्गव साहब, क्या ये जो खंडवा है या जहां जहां ये तस्वीरें सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के बाहर के इलाके हो गए हैं क्या? क्योंकि इन इलाकों में स्टेशन पर, ये सवाल मैं कुछ देर पहले भी पूछ चुका हूं, फिर आपसे दोहराता हूं, आपके सामने दोहराता हूं, क्या ये स्टेशन का इलाका था, एक दुर्गम इलाका नहीं था जहां कोई देख ना सके, जहां कोई पहुंच ना सके, और ना ही ये 10-15 मिनट की बात थी, 15 घंटे से ऊपर कोई ट्रेन रुकी है। नॉर्मली भी अगर कोई नॉर्मल परिस्थितियां होती तो लोगों को खाने पानी की जरूरत पड़ती। यहाँ तो ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें अंदर पेंट्री वेंट्री कुछ नहीं है। आपको भी पता है कि श्रमिकों को ये ले जाने वाली ट्रेनें हैं, इन पर फोकस है, सबका ध्यान है। ट्वीट सब लोगों ने तमाम किए, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। अगर आप कहते हैं मेरे इलाके में ये इंतजाम है, तो फिर इन इलाकों के नेताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को जरूर आपको इस पर कहना चाहिए कि साहब ये आपके इलाके में क्या हो रहा है।
रेल मंत्री भी आपके, प्रदेश के मंत्री भी आपके। उन्हीं जी, आपका कहना मौजूद भी है, सही भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि और इसके बारे में मैंने पूर्व में कहा कि मुझे डिटेल नहीं मालूम कि किस कारण से ये चूक हुई है। हो सकता है कि पूर्व में कोई सूचना ऐसी नहीं हुई जो कि सामान्यतः होती भी नहीं है कि चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। रिपोर्ट में दिखा चुका हूं आदरणीय गोपाल भार्गव साहब, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। गुरुवार की रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास या इसके आगे पीछे एक ट्रेन जो है खंडवा पहुंची, मुंबई से चली थी, श्रमिकों को लेकर चली, श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी। इसमें तकरीबन 4000 लोग बताए गए, लेकिन इसके बाद में दोपहर तक, अगली दोपहर तक, मतलब शुक्रवार की दोपहर तक 3 से 4 ट्रेनों का और पहुंचने का क्रम हुआ। ये ट्रेनें रोकी गई, बताया गया आगे सिग्नल नहीं है। और इस पूरे दरमियान में लोग बाहर निकलने लगे, उनको पानी नसीब नहीं था, उनको भोजन नसीब नहीं था, लोग डर रहे थे इनकी मदद करने से। अंततोगत्वा जब आईबीसी पर यह खबर दिखाई गई तो कुछ संगठन ही सामने आए, ट्वीट किया गया रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री जी को, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। लोगों में, मजदूरों में भारी आक्रोश था। इसकी बाइट्स हैं, कैमरे पर लोग आकर के इस चीज को, इस व्यवस्था को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मजदूरों की चिंता के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और हैशटैग लगा रहे हैं। ये आप देखें, ये रियलिटी है। सवाल इस बात का है कि हैशटैग मजदूरों का मददगार एमपी ये ट्रेंड कर रहा है। उस वक्त ये खंडवा के हालात हैं, उस वक्त ये स्टेशनों की स्थिति है। रिमोट एरिया, पहाड़, जंगल नहीं है, ये स्टेशन की स्थिति है जहां प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकता था, जहां लोगों को अनाज बांटने की, खाना देने की, पानी देने की प्रॉपर व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अगर लोगों को ही कहते तो बहुत अच्छे से हो जाती। व्यवस्था बनाने की नियत होती तो कोई सामने नहीं आए। अब इस पर आप अपना रिएक्शन दें, किसको जिम्मेदार मानते हैं? उन्हीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अब मैं आपके चैनल के लिए धन्यवाद दूंगा। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात के लिए सार्वजनिक किया, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया, राजनीतिक और सामाजिक लोगों तक पहुंचाया, आम जनता तक पहुंचाया। मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं। नीलांशु भाई जो कह रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी थी। मैं शायद इस बात को थोड़ा सा कहना चाहता कि हर मामले में हम चीफ मिनिस्टर की तरफ देखें, हर मामले में हम गवर्नमेंट की तरफ देखें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ हम सभी लोगों का भी कोई कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारी बनती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है कि अपनी सूझबूझ के साथ अपनी एक विजन होती है, एक दृष्टि होती है देखने की, वो मदद करने की एक विल होती है, आदमी की इच्छा होती है कि हम कैसे मदद करें। तो और कहीं मैंने देखा कि पूरी बस्ती की बस्ती, पूरे नगर के नगर, और तो और कोई ग्रामीण क्षेत्र तो गांव के गांव बोरियां खोल देते हैं। तत्काल जो कुछ भी बन सकता है बन के, खिचड़ी दाल जो कुछ भी है, दलिया इत्यादि दे सकते हैं। नहीं हो तो भुने हुए चने दे सकते हैं, नहीं हो तो और भी मदद कर सकते हैं। गाँव के अंदर जो भी फल फूल हो, खंडवा में कोई कमी नहीं है, केला बहुत होता है, नीलांशु जी उत्तर देना चाह रहे हैं आपकी बात का। आपने जो कहा ये बात भी मैं पूछ चुका था, आपका हम इंतजार करते हैं इस मंच पर, लेकिन ये बात मैं पूछ चुका था। नीलांशु जी उत्तर दें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में है? मध्य प्रदेश शासन के अंडर में है। रेलवे जो बोर्ड है, रेलवे है, केंद्र सरकार के अंदर में है, जहाँ पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके कहने पे लोगों ने तालियां बजाएं, थालियां बजाएं, दिए जलाए। आज अगर यही लोगों को आशा थी कि शायद देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज अगर ये कहेंगे कि ऐसा करना है तो इनको साफ पता चल जाएगा कि देश की जनता का मूड क्या है। मतलब कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या वहां के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो, उनको अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी तय थी प्रदेश के मुखिया की कि कितनी ट्रेन मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगी, उनकी क्या व्यवस्था करनी, ये उनकी व्यवस्थाएं थी। मेरा निवेदन है कि जितना खर्च फरवरी से लेके मार्च तक में, 22 मार्च तक में, 20 मार्च तक सरकार गिराने के लिए किया गया, विधायकों को खरीदने के लिए 40-40 करोड़ रुपए दिए गए, बेंगलोर में करोड़ों रुपए खर्च किया गया। अगर उतने पैसे गरीब आदमी के ऊपर खर्च कर दिए जाते तो शायद ये स्थिति ना आती। चलिए, कोई बहुत जल्दी उत्तर देना चाहे गोपाल जी इसका।
नए नीलाश विषयांतर हो गए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में आता, किसके अंडर नहीं आता, और तात्कालिक व्यवस्थाओं को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितना संभाल पाता, कितना नहीं संभाल पाता। लेकिन एक बड़े शहर में, खंडवा जो है बड़ा शहर है, नगर निगम है जी, मैं मान के चलता हूँ कि हम लोगों की भी कोई जिम्मेवारी होती है। यदि हम लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते तो शायद उन मजदूरों के साथ में ये भूखे रहने की बाद में भार्गव साहब ना, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। जब ये खबर आईबीसी पर दोपहर बाद से चली, तब सामाजिक संगठन सामने आए, वो खाना और पानी लेकर पहुंचे। उन्होंने कि आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि लोगों को बताने और थोड़ा सा मोटिवेट करने की मात्र जरूरत है, सूचना देने की। लोग खुद आते हैं मदद करने, लोग खुद अपना धर्म समझते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब हर चीज के लिए परमिशन लगे, किसी इलाके को क्रॉस करने के लिए परमिशन लगे, किसी जगह आने जाने के लिए परमिशन लगे, लोग थोड़ा संकोच करते हैं जब उनको संक्रमण का डर है। और ये तो डर किसी से छिपा नहीं है। घोर संक्रमण के इलाके से अगर मजदूर पहुंच रहे हैं तो प्रॉपर व्यवस्था बनाने का काम कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल रेलवे के जो अधिकारी कर्मचारी थे वहां के, वो कर सकते थे। सूचना के बाद में इतने घंटे लग गए, 10-15 मिनट नहीं, 15 घंटे बहुत होते हैं, एक नहीं 4-5 ट्रेनें। इसके लिए बड़ा सवाल है। इसमें आप लोग जरूर अपनी जिम्मेदारियां देखें, तय करें, और ये जो मदद और हैशटैग और जो महिमा मंडित किया जा रहा चीजों को, इसमें जरूर टटोलें एक बार अपने आप को कि कहां पर ये सच्चाई जाकर ठहरे। बहुत शुक्रिया, वक्त से ज्यादा हमने इस पर चर्चा की। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए।